हाय फ्रेंड्स, मैं आपका उत्कर्ष आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई दूरी के बारे में। और स्टूडेंट्स, ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें मैं फोकस करूंगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। और मैं इससे रिलेटेड आपको स्टूडेंट्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। और स्टूडेंट्स, यह जो वीडियो है वह कक्षा 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लास 10th से रिलेटेड ही होते हैं। और जो मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा वो क्लास 10th और पॉलिटेक्निक को साथ साथ लेकर चलूँगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बेसिक से हर बात समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक का पेपर होता है या क्लास 10th होता है उसमें बहुत सी चीज़ें बेसिक ही होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको मैं ऊंचाई दूरी से संबंधित एक बात और बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हमारी ऊंचाई दूरी होती है हम उसकी स्टडी हमेशा 90 डिग्री के एंगल अर्थात समकोण त्रिभुज में ही करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह कोई व्यक्ति है जो कि समतल पर खड़ा है, अर्थात ये कोई रोड है उस पर खड़ा है। और स्टूडेंट्स, यह हमारी कोई आप बिल्डिंग मान सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई आप मान सकते हैं सूर्य है। और स्टूडेंट्स, जब वह इस बिल्डिंग के ऊपर शीर्ष को देखेगा या वह इस सूरज को देखेगा तो उसे अपनी जो आँखें हैं वह स्टूडेंट्स उसे ऊपर की तरफ करके देखनी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। और स्टूडेंट्स, इसी के विपरीत यदि व्यक्ति जो है वह बिल्डिंग के ऊपर मान लीजिए खड़ा हो जाए और वह इस समतल पर चलती हुई कार को देखेगा तो स्टूडेंट्स उसे अपनी जो आँख है उसे नीचे की तरफ करके देखना पड़ेगा। अतः ये जो हमारा और उसकी आँखों के लिए यह समतल होगा। तो यह जो कोण बनेगा इसे हम अब नमन कोण कहेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको यह भी समझा दूं कि ये जो थीटा होता है वह इस थीटा के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो अवनमन कोण होता है वह उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो आपको यह बात अवश्य ही समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं जो अगला आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वह यह है कि मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है जो कि किसी सरफेस पर अर्थात किसी सड़क पर चल रहा है, और यह कोई वस्तु है या फिर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सूर्य है। और वह व्यक्ति जब इस मान लीजिए पूरी दूरी x1 है और जब वह इस सूर्य को देखता है तो जो हमारा एंगल बनता है वह θ1 बनता है। और स्टूडेंट्स, मान लीजिए वह कुछ दूरी अर्थात x2 दूरी मान लीजिए चल गया और वह व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, और इसके बाद जब उस सूर्य को देखता है तो जो हमारा एंगल बनता है वह θ2 बनता है। और स्टूडेंट्स, यह इसकी परपेंडिकुलर लाइन है जहाँ से वह 90 एंगल बनाता है। और स्टूडेंट्स, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो हमारी ऊंचाई दूरी है वह 90 डिग्री पर ही मान्य होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको यह समझ में आता है कि जब दूरी अधिक होती है तो हमारा एंगल छोटा होता है, और जैसे जैसे दूरी कम होती जाती है वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एंगल है θ1 हमारा वह छोटा है θ2 की अपेक्षा, और जो दूरी है अर्थात x2 है वह x1 से कम है। स्टूडेंट्स, आपको यह बात अवश्य ही समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए यह कोई ट्रायंगल है अर्थात समकोण त्रिभुज है, और उसमें यह जो एंगल है वह 90 डिग्री का होता है। और स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि यह 30 डिग्री का है, तो आप इस एंगल को अवश्य ही पता कर सकते हैं, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है वह 180 अंश होता है। और आप यदि इसे जोड़ते हैं तो 9 3 12 अर्थात 120 अंश हो जाएगा, और जब आप 180 में घटाएंगे तो यह आपको 60 डिग्री प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, जो पॉलिटेक्निक का हमारा एग्जाम होता है उसमें हमें हर क्वेश्चन को हल करने के लिए मैक्सिमम 2 मिनट मिलते हैं। तो आप इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि यह जो हमारी 30 एंगल है उसके सामने वाली भुजा स्टूडेंट्स अगर हमारी ए दी हुई होती है तो जो हमारा 60 के सामने वाली भुजा होती है वह अवश्य ही a√3 होगी, और जो 90 के सामने वाली भुजा होती है वह स्टूडेंट्स हमारी 2a होगी। तो स्टूडेंट्स, इसे समझने के लिए आप
एक बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। वह कॉन्सेप्ट यह है कि जो हमारा एंगल छोटा होता है उसके सामने वाली भुजा छोटी होती है, और जो एंगल हमारा बड़ा होता है उसकी सामने वाली भुजा भी बड़ी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 30 एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली भुजा ए है, और उससे बड़ा एंगल 60 है तो उसके सामने वाली भुजा a√3 है, और सबसे जो बड़ा एंगल है वह 90 डिग्री का है, तो जो सबसे बड़ी भुजा है वह हमारी उसके सामने वाली भुजा 2a होगी। और स्टूडेंट से चलिए मैं आपको यह थोड़ा सा हल करके भी दिखा देता हूँ। जो हमारा लंब और आधार का संबंध होता है वह tan में होता है, तो आप स्टूडेंट से tan 30 यहाँ पर लिख लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि tan 30 के सामने वाली भुजा a होती है, जो कि a हो गई, जो कि लंब होता है, और हमें आधार फाइंड करना है, अर्थात हमें आधार निकालना है। तो tan 30 का मान जो हमारा होता है वह 1/√3 होता है, और ये a है, और जो हमारा संबंध होता है वह लंब और आधार में होता है। आपको लंब फाइंड है तो आपको जो आधार निकालना है वह a√3 आएगा। और स्टूडेंट्स यही मैंने आपको समझाया है। इसी प्रकार आप 2a भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगला कॉन्सेप्ट यह है कि मान लीजिए आपको कोई ट्रायंगल दिया गया है, अर्थात समकोण त्रिभुज दिया गया है, और उसमें ये जो एंगल है वह 45 डिग्री का हो। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि यह हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो यह अवश्य ही 45 डिग्री का होगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण भी बड़ा होता है, और जो कोण छोटा है उसके सामने की भुजा भी छोटी होती है। तो स्टूडेंट्स यदि ये जो भुजा है वह ए दी हो तो ये भी 45 डिग्री है, ये भी, तो अतः इसके सामने वाली भुजा भी ए होगी। तो अवश्य ही जो हमारी 90 के सामने की भुजा होगी वह a√2 होगी। स्टूडेंट्स मैं आपको यह भी हल करके बता सकता हूँ, जैसा कि दिया गया है कि tan 45 के सामने की भुजा a है, और आप जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, तो a होगी। और ये जो संबंध होता है वह लंब बटे आधार का होता है, अतः यहाँ पे जो लंब है वह आधार के बराबर है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हमारा a और a एक बराबर आया है। तो स्टूडेंट्स आपको यह कॉन्सेप्ट अवश्य ही समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं, और क्वेश्चन यह है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना है जब एक स्तंभ की छाया उसकी कुल ऊंचाई की √3 गुनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह कोई हमारी एक स्तंभ है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई सूर्य दिया गया है, और जब उस सूर्य होता है, जब इस स्तंभ की छाया पड़ती है तो उसकी ऊंचाई ये है। और स्टूडेंट्स जो कोण है हमें यह उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसे बी और सी। और दिया गया है कि जो हमारी स्तंभ की छाया है उसकी ऊंचाई के √3 गुनी है। तो मैं स्टूडेंट्स सवाल हल करता हूँ। पहला सवाल मैं आपको ज़्यादा टाइम में समझाऊंगा, उसके बाद जो सवाल है मैं आपको थोड़ी जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा। तो मान लीजिए कि जो हमारी स्तंभ की ऊंचाई है वह h मीटर है। तो जब स्टूडेंट्स हमारी ऊंचाई h मीटर हो जाएगी तो जो हमारी छाया है वह ऊंचाई की √3 गुनी है, अर्थात जो हमारी छाया होगी वह √3h होगी। तो स्टूडेंट जो हमारा कोण दिया गया है, तो जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि जो संबंध होता है लंब और आधार में वह tan थीटा में होता है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है tan थीटा बराबर h/√3h, जहाँ पर h लंब है और a आधार है। तो आप h से h जब कैंसिल कर देंगे तो tan थीटा बराबर 1/√3। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो हमारा 1/√3 होता है वह tan में tan 30 का मान होता है, और जब आप tan से tan कैंसिल कर देंगे तो थीटा बराबर आपका 30 डिग्री प्राप्त होगा, अर्थात जो सूर्य है उसका उन्नयन कोण जब 30 डिग्री होगा तो जो स्तंभ की छाया है वह उसकी ऊंचाई की √3 गुनी होगी। तो स्टूडेंट्स आपको यह सवाल अवश्य ही समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारी ऊंचाई दूरी होती है वह 90 डिग्री के एंगल पर मान्य होती है। तो स्टूडेंट्स यह 90 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स यह रहा आपका अगला सवाल, और अगला सवाल यह दिया गया है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूर बिंदु के उन्नयन कोण का दोगुना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए कि यह एक मीनार दी गई है, और यह मीनार के लिए समतल है। तो स्टूडेंट्स पहला जो दिया गया है कि मीनार के आधार से 20 मीटर दूर
एक बिंदु पर। तो मान लीजिए यह मीनार से हमारी जो दूरी हो गई वह 20 मीटर हो गई। तो जो हमारा ये उन्नयन कोण बनेगा वह 40 मीटर अधिक दूर, अर्थात यह हमें और एक दूरी चलनी है जो 40 मीटर और दूर है। और मान लीजिए यह पॉइंट हमारा बी है, यह ए है, यह सी है और यह डी है। तो जो है उन्नयन कोण दोगुना है, अर्थात स्टूडेंट्स ये जो थीटा दिया गया है बिंदु ए के लिए 2 थीटा होगा और पॉइंट बी के लिए थीटा होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम क्वेश्चन हल करते हैं और हमें जो ज्ञात करना है वह मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स हम मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम tan थीटा लेंगे जो कि त्रिभुज बी सी और डी है, अतः लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी सी डी में, तो स्टूडेंट्स बी सी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और स्टूडेंट्स जो आधार दिया गया है वह 40 + 20 अर्थात 60 मीटर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने tan थीटा की वैल्यू ज्ञात कर ली और इसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज ए सी और डी में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ए सी डी है और इसमें दिया गया है tan 2 थीटा बराबर h/20 मीटर होगा। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो tan 2 थीटा का हमारा थीटा के रूप में फॉर्मूला होता है वह होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यह h/20 के बराबर हो जाएगा। और आप इक्वेशन फर्स्ट से tan थीटा का मान इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, तो h/60 अर्थात 2h/60 अब 1 माइनस h/60 का होल स्क्वायर बराबर h/20। और स्टूडेंट्स अब आप लिख सकते हैं कि 2h और मल्टीप्लिकेशन 3600, क्योंकि जब आप लासा लेंगे तो यह ऊपर चला जाएगा, और यह 60 और 3600 माइनस h स्क्वायर बराबर h/20। और स्टूडेंट्स आप इसे जब और आगे हल करेंगे तो आएगा h बराबर 20√3 मीटर, इसकी आपको वैल्यू प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स आपको यह क्वेश्चन अवश्य ही समझ में आ गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको पॉलीटेक्निक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड करूंगा और उनके सॉल्यूशन मैं आपको पार्ट सेकंड में दूंगा। तो जल्द ही मैं इसका पार्ट सेकंड लाऊंगा। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। धन्यवाद स्टूडेंट्स और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।